कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। श्री कृष्ण वासुदेव चले थे प्रभु दर्शन के, लेकिन चलते चलते संसार का काम कर बैठे। गसकुमाल के साथ प्रभु की देशना सुनी, खुश हुए और श्री कृष्ण वापस लौट गए। गसकुमाल पीछे रह गया। साथ में लेकर के गए थे, लेकिन साथ में लेकर के देखा ही नहीं कि गसकुमाल मेरे साथ नहीं आया है। गसकुमाल ने कहा होगा कि मैं रुकता थोड़ा, मुझे प्रभु से बात करनी है। और प्रभु से बात करने के लिए गसकुमाल पीछे रुका और प्रभु से कहा कि प्रभु, मैंने आपको देखा, मैंने आपको सुना, अब मुझे आपको जीना है। मैंने आपको देखा, मैंने आपको सुना, अब मुझे आपको जीना है। तुम्हारे जैसे जिए बिना मुझे चैन नहीं है। और प्रभु ने कहा, जहां सोम देवानुपिया मां परिबंधम करे, तेरे मन में जो भावना जन्मी उसको तू रोक मत, रोकना मत। धर्म भावना को कभी रोकना मत। आया और कहा कि मुझे दीक्षा लेनी है। थाने बाकी सगळी बात अच्छी लगे, एक बात थाने इसी चुभे ना कि मालूम नहीं कई थाने तकलीफ हुए कोई दीक्षा लेवे तो करी तकलीफ होता नहीं। और मुझे ईमानदारी से बताओ, तुम टेंशन लेस तुम्हारा बेटा बेटी शादी करने के बाद होंगे कि दीक्षा लेने के बाद होंगे? दीक्षा लेने के बाद तुमको कोई टेंशन? यस और नो? और शादी करने के बाद टेंशन रहता है कि नहीं रहता है? थाने पूछ रही हूं मैं, तुम्हारे बेटा बेटे ने कितना है तुम्हें जांच परख करके शादी करी हो? रोज मार सब वह गई जके आवेज को नहीं, अब वो आवे नहीं तो मैं क्या करूं? दीक्षा लेने के बाद तुमको भी टेंशन नहीं, उसको भी टेंशन नहीं। और मैं तो आपसे आग्रह करूंगा, मनोहार करूंगा, बड़े प्रेम से कहूंगा कि बंधुओं, जिस पाप के दलदल में तुम दुख पा रहे हो, उस दलदल में अपने संतति को भेजने का गुनाह कभी मत करो, कभी गाइडेंस मत करो। और उसको शादी करानी भी ना आपको, तो एक छोटा सा सुझाव है मेरा, एक बार तुम्हारे दाम्पत्य जीवन के जितने खट्टे मीठे अनुभव है ना, वो सारे उसको बता दो एक बार। उसके बाद उस पर छोड़ दो दीक्षा लेने की शादी करनी। कौन माँ बाप ये काम कर सकता है? हेलो, मैं कड़ी की था ना, आगम सिखाओ वैराग्य दो। फक्त थाका जका दुजनार एक दूसरे से चालना रहे ना महाभारत, उन महाभारत की कहानी एक बार अपने संतति से सुना दो। और थाको महाभारत सुनने के बाद कोई संतति दीक्षा लेवे तो उससे बढ़कर मूर्ख दूसरा कोई नहीं। पंथे सुनाओ तो सही एक बार। दीक्षा देने के लिए मां मना करती, श्री कृष्ण वासुदेव मना करते हैं, जबकि श्री कृष्ण वासुदेव को पता है कि दीक्षा लेगा। लेकिन जो एक बार ठान लेता है वो ठनता ही ठनता है। और गसकुमार ने अपने मां को राजी कर लिया, वासुदेव को राजी कर लिया, दीक्षा हो गई। जैसी दीक्षा की खबर पड़ी, सोमिल ब्राह्मण की तल्प की आग मस्तक में पहुंची। मेरी बेटी का दोष क्या? मैं तुम्हारे पास आया नहीं था, मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि मेरी बेटी को तुम ले जाओ। तुम आए, तुम लेकर के गए, और जिसके लिए लेकर के गए उसने उसको बिना जाने बिना दोष देके छोड़ करके निकल गया। अंदर में 99,99,999 जन्म पहले का वैर जागृत हो गया, स्मरण में आ गया। शब्द सरई, और इसी एक शब्द के लिए मैंने आपसे समय मांगा था 10 बजे, लेकिन इस शब्द के लिए मैंने समय मांगा था आपसे। स्मरण में आया। कितने जन्म पहले का? यस,
99,99,999 जन्म पहले। कैसे स्मरण में आया? बुद्धि से, तर्क से, दिमाग से नहीं। 3 प्रकार की स्मृतियां होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की स्मृतियां होती है। एक ज्ञान की स्मृति होती है, एक भावनात्मक स्मृति होती है, और एक अनुबंध की स्मृति होती है, रिश्ते की स्मृति होती है। फिर एक बार दोहरा रहा हूं। एक ज्ञान की, जिसको हम बुद्धि कहते हो, दूसरी भावना की, तीसरी अनुबंध, रिश्ते की स्मृति। और रिश्ते 2 प्रकार के, एक दोस्ती का रिश्ता, एक दुश्मनी का रिश्ता। सीखा हुआ ज्ञान भूल सकते हो, भावनाएं भूल सकते हो, लेकिन रिश्ते कभी भूले जाते हैं। और रिश्ते दिमाग में नहीं आते, भावना में नहीं आते, लेकिन उनकी शक्ति जागृत होती है। और सुमिल ब्राह्मण को जैसे पता चलता है कि गस्कमाल ने दीक्षा ली है, मेरी बेटी को छोड़ करके गए, तो सुमिल ब्राह्मण के मन में एक ही संकल्प जन्मता है, एक ही प्रतिशोध की आग जन्मती है कि मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिसने मेरे बेटी के साथ ऐसा किया, उसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और प्रतिशोध की आग इस दुनिया में सबसे नरक की आग है। महावीर कहते हैं, बदला मत लो, बदलो। क्या संदेश है इस पुरुषोत्तम पर्व का? बदला मत लो, बदलो। बदलने में तुम्हें सिद्धि मिलेगी, और बदला लेने में केवल तुम्हें व्याधि मिलेगी। और सुमिल ब्राह्मण मारण यज्ञ करने के लिए तैयार हो जाता है, और मारण यज्ञ के लिए स्मशान की सामग्री लेने के लिए उधर पहुंचा हुआ है। और गस्कमाल दीक्षा लेते ही देवकी ने मां गस्कमाल को कहा था, मेरी बहुत गहरी आस्था है उस वाक्य पर, दुनिया के सारे वचन पैरों तले रोंदे जा सकते हैं, मां के दिल से निकला हुआ वचन कोई संतति कभी भी पैरों तले रोंद नहीं सकती है। देव की मां ने कहा था, मुझे रुलाया और किसी को मत रुलाना। और गस्कमाल दीक्षा लेते ही अरिष्ट नेमि के पास पहुंचता है, मैं मां को वचन देकर के आया हूं, अब देवकी के बाद मेरी दूसरी मां कोई नहीं होगी, मुझे आज ही मां का वचन पूरा करना है। मुझे वो साधना चाहिए, मुझे वो उपक्रम चाहिए, मुझे वो तपस्या चाहिए कि मैं मेरी मां का वचन पूरा कर सकूं। और 12वीं प्रतिमा प्रभु ने कहा, ये साधना है, और इस साधना की एक ही शर्त है, इस साधना की एक ही शर्त है, तुझे स्मशान में जाना होगा, खड़े रहना होगा रात भर, पलक भी नहीं झपकानी होगी रात भर, चाहे जो हो जाए तेरी पलक नहीं झपकनी चाहिए, तेरी काया की उंगली भी नहीं हिलनी चाहिए, चाहे जो हो जाए। एक पल के लिए तेरी पलक झपक गई तो खाई में जाएगा, और तूने पलक नहीं झपकाई तो सिद्धशिला पर पहुंचेगा। एक तरफ मोक्ष है और दूसरी तरफ नरक है। पलक नहीं झपकी तो मोक्ष है। और गस्कमाल स्मशान में पहुंचा है। ईशित पभार गए गायनम, आगम के छोटे छोटे शब्द पहुंचा रहा हूं आपके पास। सिद्धशिला को तुमने कभी देखा होगा, सिद्धशिला कैसी होती? दूज के चांद जैसी। कैसी है? दूज के चांद जैसी। अभी तक मैंने उसकी साधना सिखानी शुरू नहीं करी है, मेरे प्रयोग चल रहे हैं। कायोत्सर्ग की मुद्रा में खड़ा होना तो कैसे होना चाहिए? अभी हम लोग सीधा खड़ा होते हैं। कैसे खड़े होते हैं? सीधा खड़े होते हैं। लेकिन आगमकार कहते हैं कायोत्सर्ग की मुद्रा में स्ट्रेट खड़ा नहीं होना है। कैसे खड़ा होना? कि तुम्हारा शरीर देख करके ऐसा लगे कि दूज की चांद है। सिद्धशिला इसी पभार गयनम कायनम, ईशत प्राग भरा पृथ्वी के समान शरीर को बनाना है। एक कर्व आना चाहिए। उस कर्व में जाकर खड़े हो गए। एक पुद्गल पर दृष्टि रख दी, पलक नहीं झपकानी है। संध्या का समय है,
और सुमिल ब्राह्मण मारन यज्ञ की सामग्री लेने के लिए आया है और वो देखता है कि सुनसान है और जिसके लिए मारन यज्ञ करना है वो सामने ही है। और सुमिल ब्राह्मण को ये पता है कि जिस साधना में खड़ा है उस साधना में इसका मन चलित हो जाए तो भी खतरनाक, और चलित नहीं हुआ तो भी मौत। गया है पास में, मिट्टी, गिल्ली मिट्टी सिर पर बांधे जा रहा है। आपके पड़ोस में कोई आकर के बैठ जाता तो आंख उठेगी कि नहीं उठेगी? आपके सिर पर कोई हाथ रखे तो आपकी आंख काय स्वर्ग में भी खुल जाएगी। लेकिन नहीं, पलक नहीं झपकनी, पलक नहीं हिलनी है। मैं जिस पुद्गल के तरफ देख रहा हूं, जिस कंकर के तरफ देख रहा हूं, वहां से नजर नहीं हटनी है। ऐसे ध्यान में गजकमाल खड़े। सुमिल ब्राह्मण ने देखा कि मिट्टी बांधी लेकिन इसका कुछ चित्त विचलित नहीं हुआ है। वही बहुत सारे मिट्टी के बर्तन टूटे हुए पड़े हुए थे। एक कपाल में धधकते हुए अंगारे लिए, चित्ता से उठाए धधकते हुए अंगारे, और धधकते हुए अंगारे उठा करके जो पाल बांधी थी उस पर ला करके डाल दी। जैसे अंगारे वहां गए, तड़ 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 चमड़ी जलने लग गई। सुमिल ब्राह्मण देख रहा है, इसकी आंख नहीं हिल रही है, पलक नहीं हिल रही है, वेदना हो रही है, हिम्मत हार गया। उसको लगा कोई मुझे देखेगा, भाग गया। ऐसे हो अपनी साधना कि दुश्मन को भी खड़े रहने की हिम्मत ना हो। सुमिल ब्राह्मण भाग गया है। और गजकुमाल की जो साधना चल रही, स्मशान प्रतिमा, और स्मशान प्रति का मीनिंग होता है अपने कर्मों का स्मशान बनाना है, अंदर में आग जलानी। और आग जल रही है, आग जल रही है अंदर में, कंठ तक आई है, ऊपर नहीं बढ़ रही है। और जैसे ही आग ऊपर से मिली, प्रक्रिया पूरी हो गई। ऐसी घास के तिनके पर चिंगारी पड़ी कि घास पूरा जल करके भस्म हो गया, कर्म बेचिराग हो गए। स्मशान में हमेशा रोते थे, वहां के व्यंतर देवताओं के लिए एक अनूठा अवसर मिला कि किसी ने स्मशान को सिद्ध भूमि बना दिया। जो मृत्यु भूमि थी वो मुक्ति भूमि बनी, और मुक्ति भूमि बनने की खुशी व्यंतर देवताओं ने मनाई। सुबह श्री कृष्ण वासुदेव दर्शन के लिए जाते हैं, पूछते कहाँ है गजकुमाल, और प्रभु कहते हैं वो तो जिसके लिए दीक्षा ली उसने साध्य पूरा कर लिया। श्री कृष्ण वासुदेव पूछते इतने कम समय में इतने सारे साधु साधु तुम्हारे पास है, इतने सालों से तपस्या कर रहे हैं, ढंढन रुचि अनगार है, इतने सालों से तपस्या कर रहा है, उसको मोक्ष नहीं मिला, और गजकुमार ने एक रात में ऐसा क्या किया? और प्रभु ने पूरी कहानी सुनाई, केवल नाम नहीं बताया। क्या नहीं बताया? और तुम्हें बताने का मौका मिले सबसे पहले क्या बताओगे? धन्यवाद तुमको। यहां से आगे पुरुषन पर के पचकान लेकर के जाइए। किसी दुष्ट व्यक्ति का नाम अपनी जुबान पर ला करके अपनी जुबान को दुष्ट व्यक्ति के नाम से कलंकित नहीं करना है। अपने वचन को दुष्ट नहीं बनाना है। अपने वचन से उस व्यक्ति का उच्चारण नहीं करना है। और जिस पल तुम जुबान से दुर्जनों का उच्चारण बंद कर दोगे, उस दिन तुम्हारे नवकार मंत्र में शक्ति पक्की आ जाएगी। We all come from different walks of life. We are chartered accountants and lawyers. We are doctors and engineers.
We are entrepreneurs. We are designers. We are artists. We are homemakers. But in common, we are all teachers of Arham Garva Sadhana at Arham Vidya. We teach, guide, and mentor the creators of the future. Of course, the parents too. We guide them throughout the journey for conscious choice and not by chance. We help them to break down their fear, anxiety, and stress. To build an everlasting family bond. To stay calm and cherish every moment. To design and create a personality in the womb. We train couples to detox their body, to release negativity, to meditate, to connect to higher energy, to resonate, to transform, and to lay a strong holistic foundation for their child. We just don't give, we receive in abundance. By teaching them, we have transformed our lives. We have learned to tackle our life problems smoothly. We have built great bonds with our family. We are learning and progressing every day. We support, inspire, and lead each other. We have grown to be better human beings. But yet, we are not the stars. We are empowered, motivated, and guided by our Guru, Upadhyay Praveen Rishi. We are a team of 500 plus trainers across the globe. Together, we empower generations. Join hands with us on this beautiful journey to create a better world. 6 months teacher training program starting this August 2024. For more details, join us on an introductory session on the 5th of August at 9 p.m. Follow us on Instagram, Facebook at Arham Garva Sadhana. इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन इंदौर।